प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं कुंडली अध्ययन को लेकर। आज हम फिर सभी मिल करके कुंडली पर अध्ययन करेंगे। जिस कुंडली का जन्मांक चक्र आप देख रहे हैं, यह एक 56 वर्षीय पुरुष की कुंडली है। इनका जन्म समय है 1 जुलाई 1965 सुबह 9:30। जन्म स्थान बलिया, गुरुवार का दिन था। पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका जन्म हुआ है। जन्म समय के आधार पर सिंह लग्न व कर्क राशि का कुंडली का निर्माण हुआ। जहाँ पे आप 5 नंबर देख रहे हैं वो सिंह लग्न है। जहाँ पे आप 4 नंबर देख रहे हैं उससे द्वादश, यानी कि द्वादश जहाँ पे 4 नंबर देख रहे हैं चंद्रमा बैठा है, ये इनका कर्क राशि, सिंह लग्न व कर्क राशि के यह जातक हुए। घर या परिवार में जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो पूरा परिवार न चाहते हुए परेशान होता है। और जब घर के मुखिया का ही स्वास्थ्य सही ना रहे तो सोचिए उस घर का हालत क्या होगा। बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जिनके पास समझदारी है वो तो परेशान है ही, क्योंकि वो उन चीज़ों के उपाय में लगे हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाएं। इसी तरह इनके संतान ने, इनके पुत्र ने हमारे पास इनका जन्म समय के साथ डेट ऑफ बर्थ भेजा और ये हमारे द्वारा जानना चाहे कि इनकी वर्तमान समय में स्थिति क्या चल रही है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बताता हूं कि जिस अवस्था में इनका स्वास्थ्य खराब है, परिवार के साथ साथ जो इनका ट्रीटमेंट कर रहा है यानी डॉक्टर, वो लोग भी ज़्यादा परेशान हैं इनको लेकर के। क्यों परेशान है, आइए पहले पत्रिका का अवलोकन करते हैं, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वो परेशान क्यों हैं। सिंह लग्न की पत्रिका है। लग्नेश जाकर के बैठा हुआ है एकादश भाव में। लग्न पे वर्तमान समय में गोचर के बाद, 1 मिनट गोचर की बात करते हैं। गुरु यहाँ पे है 11 नंबर की राशि पे। वो लग्न को भी देख रहा है और लग्नेश को भी देख रहा है पंचम दृष्टि से। तो 1 2 3 4 5 6 7 लग्न को भी देख रहा है और लग्नेश को भी देख रहा है। तो जातक स्वस्थ होगा, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि जो 5 नंबर की आप राशि देख रहे हैं और जिस दिन इनका प्रश्न आया था उस दिन भी 5 नंबर की ही राशि से लग्न शुरुआत हुआ था। यानी कि इनकी जन्मान कुंडली के साथ साथ प्रश्न कुंडली भी ऐसे ही दिखाई दी थी हमको। और तब मुझे इस पे इतना ज़्यादा हुआ कि इस विषय को लाना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति इनका जन्मांग चक्र में दिख रहा है वही स्थिति इनकी गोचर की कुंडली में भी दिख रहा था, जिसे हम प्रश्न चक्र कहते हैं। तो लग्न को बृहस्पति देख रहा है, लग्नेश को भी देख रहा है। वर्तमान समय भी सूर्य मिथुन राशि का है और इनकी कुंडली में मिथुन राशि का है। तो बृहस्पति कुंभ राशि का बैठ करके लग्न को और लग्नेश को देख रहा है। तो निश्चित रूप से इनकी आयु अभी है, हमने पहले आयु पे ही चर्चा किया था, उस समय आयु है। और अब बात करते हैं कि इनका स्वास्थ्य किस प्रकार से खराब है। रोगेश पे आते हैं। रोगेश 10 नंबर जहाँ पे आप लिखा है वहाँ पे शनि है। शनि बैठे हैं 11 नंबर की राशि पे। वहाँ से बैठ करके वो किसको देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को, दशम दृष्टि से। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जहाँ पे केतु लिखा है और 8 नंबर की राशि है, उसे चतुर्थ भाव कहते हैं। 8 नंबर की राशि पर केतु विद्यमान है, वहीं पर दशम दृष्टि शनि की पड़ रही है। और वहाँ से केतु किसको देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा कहाँ देख रहा है, तो रोग भाव को देख रहा है, जहाँ पे आप 10 नंबर देख रहे हैं। कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से वो रोग भाव को देख रहा है। वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा प्रारंभ है। राहु दशम भाव बैठ करके फिर वो रोग भाव को देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर राहु रोग भाव को देख रहा है और केतु किसको देख रहा है, दशेश को देख रहा है। यानी कि जिसकी महादशा प्रारंभ है, कि राहु की, चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा प्रारंभ है। वर्तमान समय में चतुर्थ भाव में केतु बैठा है, ये हमारा हृदय का भाव है। और 8 नंबर की राशि बैठा हुआ। 8 नंबर हमारे शरीर में गुप्तांग का अंग दर्शाता है। चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है, दशेश को देखा तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम करा है। चंद्रमा मन का कारक है, हृदय का कारक है, और वहीं पे
केतु बैठ करके हृदय को देखा और शनि अपनी दशम दृष्टि डाल दिया चतुर्थ भाव पे, तो जातक को हृदय से संबंधित दिक्कत दी है, यानी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम खड़ा किया। साथ ही साथ इनका ऑपरेशन भी हो चुका है। राहु, केतु और शनि के साथ साथ बुध और शुक्र से भी रोग का संबंध कराया। तो जातक को रक्त से संबंधित दिक्कत इस समय वर्तमान समय हो रही है। साथ ही साथ बुद्धि भ्रमित, यानी दिमाग भी नहीं काम कर रहा है। जातक की जो सोच आदि कार्य हैं वो अपने आप हो जा रहे हैं, इसको पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा, क्योंकि ये तो बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, शुक्र जो है वो गुप्तांग का मालिक है, और चंद्रमा जो है मन का कारक है। इन तीनों पर इन ग्रहों का पूर्ण रूप से प्रभाव है। सबसे अचंभों की बात तो ये है कि चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा प्रारंभ है 1 मई सन 2021 से, और ये लखनऊ से बनारस, बनारस से लखनऊ 3 बार यह व्यक्ति अपने पिता को लेकर के लखनऊ से बनारस हो चुका है। वहाँ के भी डॉक्टर परेशान, यहाँ के भी डॉक्टर परेशान। लास्ट में लखनऊ का डॉक्टर ने इनसे कहा कि जहाँ पे आप पहला ट्रीटमेंट कराए थे आप उन्हीं के पास ले जाइए, क्योंकि सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन तब भी जातक को पाइल्स की दिक्कत है, हार्ट अटैक का ऑपरेशन हो चुका है, केतु इन्फेक्शन कराता है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन भी हो गया है, चंद्रमा से रक्त स्राव होता है, रक्त का स्राव हो रहा है यूरिन आदि से, वो बंद नहीं हो रहा है। लोग ब्लड पे ब्लड दिए जा रहे हैं, लेकिन ब्लड की कमी होती जा रही है। वर्तमान समय पूरा परिवार इनको लेकर के पूर्ण रूप से ग्रसित है, परेशान है। जैसी इनकी कुंडली में जो स्थिति बनी है, सेम जब उन्होंने हमसे परसों की बात है, उन्होंने प्रश्न किया था, तो वर्तमान समय में हम उस समय इनका प्रश्न चक्र निकाले थे तो भी 5 नंबर का ही प्रश्न आया था। और चतुर्थ में वर्तमान समय भी केतु बैठा है, दशम में राहु बैठा है। यहाँ पर दशम, जहाँ पे आप छठे भाव में 10 अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, वहाँ पे शनि विद्यमान है। द्वादश भाव में मंगल विद्यमान है। मंगल शनि का संबंध होने की वजह से रोग में वृद्धि हो गई। स्थिर राशि का लग्न है, तो ये रोग अभी रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक इन ग्रहों में से कोई राशि परिवर्तन ना कर ले। तो मंगल राशि परिवर्तन करेंगे अगले महीने में, तो अगले महीने में इनको जाकर के राहत मिलेगा। लेकिन देखने की बात यह है, आपके पास इस विषय को लाने का मेन उद्देश्य यही है कि जब जब गोचर का संबंध जन्म कुंडली से होगा, दशा अंतरदशा का भी प्रभाव ऐसा ही होगा, तो जातक को उन परेशानियों से पूर्ण रूप से गुजरना पड़ेगा। जैसी कुंडली आप जन्मांग चक्र में देख रहे हैं, वैसी स्थिति प्रश्न चक्र के अनुसार भी है। यह है कि जातक की आयु अभी है, परंतु इन्हें रोग से जो छुटकारा मिलेगा वो थोड़ा लंबे समय के बाद मिलेगा, 1.25 महीना के बाद मिलेगा। 1.25 महीना के बाद ही इसमें राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल लग्न में आएंगे और किसी भी प्रकार से रोग के संबंध फिर नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरफ से भाग्येश हो जाएंगे, चतुर्थेश लग्न में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस जातक को राहत मिलना शुरू हो जाएगा। अब बृहस्पति की दृष्टि तो लग्न पर है ही। इस कठिन परिस्थिति में इनको करना क्या चाहिए? चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतरदशा, चंद्रमा भगवान शिव के द्वारा पूजे जाते हैं, तो इस समय रुद्राभिषेक कुसे के जल से होना चाहिए, और इनके नाम से प्रत्येक सोमवार को या प्रतिदिन जब तक ये पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाएं, तब तक दूध, जल, बिल्वपत्र चढ़ाते रहें। परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, और किसी एक ब्राह्मण के द्वारा कुसे के जल से अभिषेक निरंतर करते रहें। राहु की अंतरदशा है, तो राहु का फल बुध नष्ट करता है। बुध के स्वामी गणेश हैं, तो गणपति की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। गणेश चतुर्थी का पाठ के साथ साथ गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करें, और गणेश जी को दुर्बा चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, चमेली का तेल और सिंदूर बुधवार को ले जाकर मंदिर में दें। इतना करने से जो दवा इनकी पर सूट नहीं कर रही है, जो डॉक्टर्स भी परेशान है कि रिपोर्ट के अनुसार और भी चीज़ें दिखाई तो दे रही हैं, जब तक उनके पास रिपोर्ट नहीं आएगा वो दवा उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे, तो वो इस चीज़ से परेशान है, तो उसमें भी सुधार आना शुरू हो जाएगा और जातक थोड़ा जल्दी स्वस्थ होगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है ये आपका कर्म है, कर्म प्रधान है, लेकिन धर्म आपका उससे कहीं ज़्यादा प्रधान है। जहाँ कर्म है वहीं पर धर्म है, और धर्म का सहारा लिए रहेंगे तो कर्म अपने आप आपका बनता जाएगा, और कर्म करते रहेंगे, धर्म का सहारा लेंगे तो भाग्य भी आपका बनता रहेगा।
सारे बातों का जो मूल निचोड़ है वह है चंद्रमा और राहु की शांति भी अवश्य करवानी है, ताकि इस जातक को जल्दी से जल्दी रोग से छुटकारा मिले, पूरा परिवार खुशी का जीवन जिए और सभी लोग स्वस्थ रहें। ऐसी स्थिति में धर्म का सहारा तो इनको लेना ही पड़ेगा, बिना इनको लिए छुटकारा नहीं है। ऐसे ही वीडियो के माध्यम से हम आपसे मिलते रहेंगे, अक्सर मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।